सीजेआई बीआर गवई ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में नेपाल भारत जुडिशियल डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस दौरान जस्टिस गवई ने उन सुधारों का विस्तार से जिक्र किया जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने और देश के लोकतंत्र को और मजबूत बनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक संबंधों को एक मिसाल बताते हुए दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत के निमंत्रण पर नेपाल पहुंचे सीजेआई गवई काठमांडू में नेपाल इंडिया जुडिशियल सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका की बदलती भूमिका के साथ साथ उन सुधारों की भी विस्तार से चर्चा की जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। सीजेआई बीआर गवई ने कई अहम बातें कही। आइए जानते हैं क्या क्या कहा सीजेआई बीआर गवई ने। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि मूल संरचना भारत के संविधान का अपरिवर्तनीय हिस्सा है जिसे संसद भी संशोधित नहीं कर सकती है। जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है। सीजेआई बीआर गवई ने एनजेएसी एक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि इस एक्ट को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की। उन्होंने कॉमन कॉज केस का भी जिक्र किया और कहा कि मृत्यु की गरिमा को भी जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसी तरह से सीजेआई गवई ने शफीन जहां मामले का भी जिक्र किया और कहा कि विवाह का व्यक्तिगत चुनाव व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया है। इसके अलावा उन्होंने गर्भपात के अधिकार को प्राइवेसी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़े जाने की बात भी कही। ओबीसी आरक्षण के क्रीमी लेयर सिद्धांत का गवई ने जिक्र किया और कहा कि इस सिद्धांत को अनुसूचित जातियों पर भी लागू करने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सीजेआई गवई ने कहा कि लैंगिक न्याय को संविधान के समानता सिद्धांत का अभिन्न हिस्सा माना गया। इस संदर्भ में उन्होंने विशाखा मामले का भी हवाला दिया और कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। लैंगिक समानता का एक और उदाहरण देते हुए गवई ने बताया कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की भी अनुमति दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं की भर्ती सीमा को असंवैधानिक ठहराकर सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया है। सीजेआई ने मानव गरिमा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के व्यापक दायरे में मानव गरिमा को स्थापित किया है। गवई ने जेलों में कैदियों को जाति के आधार पर काम बांटने की प्रणाली को असंवैधानिक और गरिमा के विरुद्ध बताने का भी जिक्र किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों और निर्देशों का भी हवाला दिया जिनमें बिना उचित प्रक्रिया के मकान ढहाने को गरिमा और कानून के शासन के खिलाफ बताया गया। सीजेआई बीआर गवई ने भारत में हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शों पर प्रतिबंध लगाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी नेपाल में जिक्र किया और कहा इससे मानव गरिमा और पुनर्वास दोनों की व्यवस्था की गई। उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय अधिकारों को भी जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने की पहल की है। चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच गवई ने बताया कि चुनावी पारदर्शिता को सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द करना इसकी मिसाल है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि अदालतें केवल विवाद सुलझाने का मंच नहीं है बल्कि लोकतंत्र, समानता और मानव गरिमा की रक्षा करने वाली संस्थाएं हैं। उन्होंने नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जेंडर जस्टिस, प्राइवेसी और पर्यावरणीय अधिकारों पर दिए गए ऐतिहासिक फैसलों की भी सराहना की और कहा कि भारत और नेपाल की न्यायपालिकाएं एक दूसरे से सीखकर लोकतंत्र और न्याय को और मजबूत बना सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।